जैसे ही एनएस बोर्ड का रिजल्ट आया, ऐसे हजारों स्टूडेंट्स निकले जिनके 90+ मार्क्स, और सबको यही लगता है कि एनएस बोर्ड में मार्क्स नहीं है। आज के इस इंटरव्यू के अंदर हमारे सामने जो बैठे हैं ना, आपको बताएंगे कि कैसे एनएस बोर्ड में मार्क्स आए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो आपको आपके एग्जाम में सक्सेस बनाए। चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो 75% चाहिए, एग्जाम में कैसे लिख कर आना है, कहाँ से पढ़कर जाना है, कितना पढ़ना है। अच्छा, पढ़ भी लिया तो भाई टीए में प्रैक्टिकल के एग्जाम में चीटिंग होती है, कैसे मार्क्स मिलते हैं। भाई नए हो, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, भाई कैसे क्या करते हो, तो आपको मैं आज उनसे ही मिलवाऊंगा जिन्होंने जस्ट अभी एग्जाम दिया एनएस बोर्ड से और इनकी टोटल परसेंटेज आई है 86, लेकिन जेईई के लिए 75 चाहिए। तो चलिए पूरी कहानी को जानते हैं, कैसे इनके परसेंटेज आई, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, घर बैठ के वो भी जानेंगे। अच्छा, मैं बता देता हूँ पहले, भाई का नाम है मनीष और मेरा नाम भी मनीष, तो हम दोनों मिलकर आपका स्वागत करते हैं। एक बार मैं भाई के मार्क्स दिखा देता हूँ आपको। इंग्लिश में आए भाई के 87, बायोलॉजी में आए 95, बहुत अच्छे मार्क्स है बायोलॉजी में। फिजिक्स में आए इनके 93, केमिस्ट्री में 79 और हिंदी में 78। अगर आप जेईई में जाना चाहते हो तो पीसीएम चाहिए, भाई के पास पीसीबी है नीट के लिए। तो चलिए जानते हैं, पहले आप बताइए अपने बारे में थोड़ा, कहाँ से हो आप, कैसे हो, ये बताइए। सर मेरा नाम है मनीष, मैं राजस्थान के नागौर जिले से हूँ। 10th में मेरे एग्जाम नहीं हुए थे जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया, तो मैंने सीधा 12th करने का चाहा और वो मैंने एनआईएस से करना चाहा। मेरे पास सही डायरेक्शन ना होने के कारण मैं बिल्कुल पीछे रह रहा था। एक बार मेरे प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल फाइल बनानी थी, तो मैंने सर का चैनल चेक किया था, तो सर का एक वीडियो मिला था प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उसी से मैं सर को पहचानने लगा। फिर इनकी लक्ष्य सीरीज भी आ गई थी। सर का विकी सर का सबसे पहला वीडियो देखा लॉज ऑफ मोशन का, उसमें एकदम सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि इनका तो मैं एकदम फैन ही हो गया था। कुल मिला के आपको दिक्कत थी प्रैक्टिकल के अंदर, तो पहले आप उसकी वीडियो देखे, हाँ। उसके बाद से आप हमारी स्टडी को पसंद करने लग गए। अच्छा, ग्रेट यार ग्रेट। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, पता है जब ओपन स्कूल में कोई आता है तो ये अब कोई आ गया अचानक से, कोई बताने वाला है नहीं। अब प्रैक्टिकल था, अब आपको कोई नहीं बताता कहाँ से देने जाते, अब बनाने कैसे, क्या लिखना होता है। तो ये अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि अगर बिना अपडेट के कोई बंदा पास कर लेगा? नहीं, बिना अपडेट के और बिना सही डायरेक्शन के कोई भी बंदा पास कर ही नहीं सकता, और पास हो भी जाए तो अच्छे परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं ला सकता। हाँ, यही है मेन चीज, यानी कि अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे पहले आप ये बताइए, आपके पास पीसीबी है और आपके बायोलॉजी में 95% भी है, लेकिन अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब एनएस बोर्ड में आप आए थे, क्या आपको स्टार्टिंग में बुक मिल गई थी? बुक से पढ़ाई करी आपने एनएस बोर्ड? नहीं, मेरे को तो बुक अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मैंने जो सर ने पीडीएफ दिया था उसी पीडीएफ से पढ़ाई की थी अपने सेल्फ स्टडी से। यानी कुल मिला के कॉमेंट्स करते रहते हैं कि सर हमें बुक्स नहीं मिली अभी तक। आप खुद देखिए, आपके सामने में भाई एग्जाम्पल बैठे हुए हैं यार, पूरा साल निकल गया, एग्जाम भी हो गया, भाई की 86% भी आ गया, लेकिन बुक्स नहीं मिली है। तो बुक्स के भरोसे नहीं रहना, आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे सही बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, बिना बुक के भी पढ़ाई की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, जब आप जैसे सर हो तो। कुल मिला के यही, जैसे हमारे क्वेश्चन बैंक वगैरह भी है, नोट्स भी है, कुल मिला के आप उनको भी ले सकते हो। देखो यूट्यूब है, फ्री प्लेटफॉर्म है, आप जिसकी चाहो वीडियोस देखो, जहाँ से भी अच्छा मिल रहा है कंटेंट उसके ले लो। मैं तो यही कहूँगा आपको, और जैसे करके एग्जाम निकालो। अच्छा सर, पहले ये बताइए आप जो सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये टफ सब्जेक्ट माना जाता है, इसमें डरते हैं, घबरा जाते हैं, इसको लेकर क्या कहोगे आप? मैं भी समझता था फिजिक्स तो मेरी बिल्कुल खराब थी, लेकिन विकी सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि एकदम मेरी फिजिक्स में ही सबसे अच्छे नंबर आए हैं, 93 मार्क्स आए हैं। और केमिस्ट्री भी बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी उसमें भी अच्छे नंबर आ गए मेरे। और बायोलॉजी तो मेरी एकदम अच्छी थी, और धीरज सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि मजा ही आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि धीरज सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मनीष सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, विक्की सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। हिंदी पता है आपको कौन पढ़ाता है? हाँ, जोया मैम। अरे सर को याद है। तो कुल मिला के देखिए, जो भी वीडियोस हमारी आती है वो सिर्फ अपडेट की नहीं आती, और ना ही हम सिर्फ एडमिशन करते हैं। जो बच्चा एनएस बोर्ड में आ गया, स्टार्टिंग से उंगली पकड़ेंगे, एंड तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको पास ना करवा। भाई के परसेंटेज जो आए हैं वो इस वजह से आए कि भाई ने मेहनत करी है। अब उनको वही सही डायरेक्शन देना हमारा काम होता है। मेहनत आप करना आपका काम है। अब आप खुद सोचो ना कि आपको एक ऐसे रोड पे जाना है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, लेकिन आप गलत जगह पे कट मार लिए हो, पहुंच ही नहीं पाओगे। यही सेम दिक्कत एनएस बोर्ड के अंदर आती है। मिसगाइड बहुत होते बच्चे यहाँ पे एनएस बोर्ड में। तो क्या आपको लगता है कि क्या सोल्यूशन मिसगाइड से बचा जाए? मिसगाइड से बचने का बस एक ही सोल्यूशन है कि मनीष वर्मा सर का चैनल सर्च करो और अभी से स्टडी स्टार्ट कर दो अपनी। देखो, आज का जमाना है ऑनलाइन का है, सबके पास फोन है, इसका फायदा उठाइए। पीडीएफ नहीं है, बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं। पहले वाले बोर्ड में दिक्कत रही थी ना, अब एनएस बोर्ड में आके पढ़ाई कर लीजिए अपनी आप। हाँ, तो पहले आप ये बताइए कि अब फिजिक्स है मान लो, या केमिस्ट्री है, या बायोलॉजी है, इन सब्जेक्ट के अंदर जब आप एग्जाम देने गए थे तो क्वेश्चन पेपर टफ लगा या इजी लगा? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल इजी लगा। सर ने मतलब पहले ही प्रिपरेशन अच्छे से करवा दी थी मेरी, तो मुझे तो बिल्कुल इजी लगा था। थोड़े बहुत टफ लगे थे, लेकिन
बाद में ठीक हो गया वो। यानी कि अब यूँ कह सकते हैं कि अगर हम पढ़कर जा रहे हैं तो चीज़ें ईजी लगेगी हमें, बिल्कुल ईजी लगी है ना। तो पढ़ाई करने के लिए क्या करें, क्या जो PYQs होता है क्या उसको हाँ। सॉल्व करना जरूरी है? हाँ, उसको भी सॉल्व करना जरूरी है। 3-4 साल के PYQ भी हम या सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाता है हमारा काम। यानी कि PYQs काफी हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, तो आपने एनएस बोर्ड की बुक पढ़ी नहीं बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। यानी कि बुक बिना पढ़े भी आप परसेंटेज लेकर आ गए हो उसमें? हाँ जी। अरे यार क्या बात है। यानी कि एनएस बोर्ड की जो बुक है उसको हाथ लगाए बिना भी आप परसेंटेज ला सकते हो। इसके लिए आप ऑनलाइन मटेरियल है काफी सारे, आप उसको ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन बैंक हमारे फिजिक्स के, देखिए आप इसमें पहले स्टार्टिंग में चैप्टर की समरी दी गई है, फिर क्वेश्चन में MCQ क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा पहले आप ये बताइए, काफी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं सेंटर में चीटिंग हो जाती है, क्या आपके सेंटर में चीटिंग हुई थी? नहीं, हमारे सेंटर पे तो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं हुई थी। मतलब चीटिंग करने ही नहीं दे रहे थे वो तो। वैसे भी 1-2 बच्चे ने कोशिश की थी लेकिन वो सर ने मना कर दिया। यानी कि कुल मिला के बच्चे कमेंट करते हैं हाँ, कई कुछ बार। कुछ सेंटर में होती होगी लेकिन हमारे सेंटर में तो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं। आपके सेंटर में चीटिंग नहीं हुई थी। कई बार पता है क्या होता है दिक्कत, जब और सेंटर पे चीटिंग की घटना होती है ना, तो जेन्युइन जो मेहनत करके लेकर आ रहा है मार्क्स, उसको बच्चे जज कर लेते हैं यार इसने भी चीटिंग करके लेकर आया होगा। हाँ बिल्कुल। तो आपको ये समझना है कि एनएस बोर्ड के अंदर भी मेहनती बच्चे होते हैं। आप CBSE बोर्ड में जाइए, आप अदर बोर्ड में जाइए, वो लाइमलाइट में आ जाएंगे, अरे यार मीडियम आ गए, वो आ गए। क्या एनएस बोर्ड के बच्चे मेहनती नहीं होते, क्या उनके मार्क्स नहीं आते? आपके सामने वो मार्क्स आए हुए हैं, तो ऐसे ही मार्क्स आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि TMA आपने कैसे बनाया, कैसे सबमिट किया, कैसे पता चला क्या? TMA तो आपकी वीडियो देखी थी मैंने, TMA से रिलेटेड की वो TMA आपने पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था हमको, तो उसी को मैंने लिख दिया था और मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। हाँ, TMA में इनके मार्क्स देखा जाए तो 15, 16 इतने ही मार्क्स का TMA होता है PCB का। एंड प्रैक्टिकल में भी आपके 20 में से 19 आए हुए हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल आपने खुद बनाया था? हाँ जी। अच्छा, खुद से लिखा था? हाँ, खुद से लिखा था और वो आपके भी दिए हुए उनसे भी लिखा था। अच्छा, चलिए ग्रेट। कुल मिला के देखा जाए तो आपके बायोलॉजी में जो 95% आए हैं, इसका क्या राज है? इसका राज बस धीरज सर है। उन्होंने बढ़िया से डायग्राम बनाना भी सिखाया और बढ़िया से लिख कर प्रैक्टिस करना भी सिखाया था कि आप जितना लिखोगे उतना ही बढ़िया से याद होगा। यानी धीरज सर ने मतलब जो क्लासेस में कराते थे ना, सर में एनर्जी तो बहुत है यार, तो डायग्राम बनाना सिखा दे रहा है इस हाँ तरीके से ना। चलिए कुल मिला के फिजिक्स में तो आपने बता ही दिया, विक्की सर का कमाल रहा, बायोलॉजी में धीरज सर ने करा ही दिया आपको। अच्छा, केमिस्ट्री कैसे किया था आपने? केमिस्ट्री पहले तो मेरी बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन फिर मनीष सर ने वो क्लासेस लेना जब शुरू किया था ना, बेसिक से उन्होंने स्टार्ट किया तो मुझे अच्छे से समझ में आने लग गई। और केमिस्ट्री में इस बार बच्चों ने कमेंट किया था कि बहुत टफ पेपर आया है केमिस्ट्री का, क्या ऐसा? हाँ, पहले मुझे भी टफ लगा था लेकिन बाद में जब क्वेश्चन वापस मैंने रीड किए तो उतने ज्यादा टफ थे नहीं वो। अच्छा, यानी कुल मिला के हवड़ दबड़ में ना ये मत सोचा करो क्वेश्चन टफ आ गया, धरती हिल गई, ऐसा मत सोचा करो। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करके देखो, क्या पता उसी क्वेश्चन को आप जब दोबारा रीड करोगे तो सेकंड रीडिंग में अच्छे से समझ में आ जाए। तो एनएस बोर्ड में क्वेश्चन इजी ही आता है, बस थोड़ा बहुत हमें पढ़ के जाने की जरूरत है, कुल मिला के यही है ना। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मान लो कोई बच्चा एडमिशन ले लेता है, तो शुरू में जब एडमिशन ले लिया जस्ट उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको सही डायरेक्शन चाहिए और सही डायरेक्शन के लिए आप मनीष वर्मा सर की वीडियो देख सकते हो। आपको शुरुआत से शुरू करना चाहिए और इनके जो बैच है वो जरूर लेने चाहिए। बाकी इनकी लास्ट सीरीज भी आती है अच्छी, वो भी अच्छी पढ़ा देते हैं। ये फ्री क्लासेस भी ये लेते हैं तो उससे भी काफी बच्चों की हेल्प हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तांडव सीरीज फ्री सीरीज है, आप उसमें भी पढ़ सकते हो, डोंट वरी। और स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो 12th के लिए अलग से बैच है जो कि चल रहा है अभी भी, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी मिस्टेक जो आप बताना चाहते हो कि एनएस बोर्ड उसमें ना करे, ऐसी कोई 3 मिस्टेक बताइए, कोई मेजर मिस्टेक। अब एक मिस्टेक ये भी है कि कुछ बच्चे PCB क्लासेस नहीं लेते हैं। ग्रेट। उससे भी वो नंबर कट हो जाते हैं हमारे, तो वो भी लेना बहुत जरूरी है। अब भाई ने बहुत अच्छी बात कही है और इम्पोर्टेंट बात कही है। 3 मिस्टेक मैंने भाई से पूछा, एक मिस्टेक बता दी। भाई ने ये कहा है कि PCB क्लासेस आपको अटेंड करना। अच्छा, PCB क्लासेस होता क्या है? देखिए, जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे ना, तो प्रैक्टिकल के लिए जो 20 मार्क्स मिले हुए हैं, इनमें से जो 10 मार्क्स मिलते हैं ये 5 प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, और ये जो 10 नंबर मिले हुए हैं बचे हुए, ये फाइल सबमिट करवाने के मिले हुए हैं जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं। तो 10 नंबर आपके कट जाते हैं अगर आप PCB क्लासेस नहीं लेते, तो PCB क्लासेस लेना जरूरी है। अच्छा, सेकंड मिस्टेक जो नहीं करना चाहिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं टीम में सबमिट करने के टाइम वो सबमिट ही नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं कि इससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन मार्क्स इंप्रूव होते हैं हमारे। बिल्कुल, तो उसके लिए तो वो जरूरी है। यानी कि थ्योरी के अंदर मार्क्स कम भी आ रहा होगा ना। मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखना, TMA और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके थ्योरी के मार्क्स को बढ़ा देंगे। आप भाई के मार्क्स देखिए ऐसे ही आए होगा, कुल मिला के ये। अच्छा, यानी कि TMA भी अपलोड करना है, सही टाइम पे अपलोड करना है, ताकि मार्क्स आपको सही टाइम पे मिल जाए। लेट अपलोड करोगे TMA के मार्क्स भी लेट मिलेंगे, क्या पता मिले भी ना। सेकंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक क्या बताया? थर्ड मिस्टेक ये है कि प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से आपको तैयार करनी है। तो आपने जब प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था तो वाइवा में आपसे क्या पूछा गया था? वाइवा में हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ, जैसे फिजिक्स में लॉस ऑफ मोशन ही पूछा था उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल इजी था, मतलब इजी था वो। अच्छा, और एक बायोलॉजी में? बायोलॉजी के अंदर वो डायग्राम दिया था
आर्ट का वगैरह का। और केमिस्ट्री में तो डबल बॉन्ड वगैरह वो पूछे थे, वो तो सिंपल मतलब दिए थे, इतने ज्यादा यानी tough वाइवा नहीं में थे। लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पीसीबी नहीं भी है, आपके पास कोई और सब्जेक्ट भी है, तो कुल मिला के ये है कि वाइवा में डरना नहीं है। प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है ना, टीचर आपसे वही पूछते हैं जो आपको आता है। कई बार टीचर ऐसा ही बोल देते हैं, बताइए आपको क्या आता है, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बता देना, बस बेहिचक बता देना, डरने की बात नहीं है। तो वाइवा के बारे में आपने बता दिया, पीसीबी के बारे में बताया आपने, तो कुल मिला के ये सारे मिस्टेक नहीं करते। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछूं कि एनएस बोर्ड के बारे में लोग ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे ये दिक्कत आएगी। मतलब एनएस बोर्ड में आने से पहले भी लोग कई बार डरा देते हैं बच्चों को। आपको क्या लगता है, आपको कोई सुनने को मिला था क्या लोगों से ऐसा? नहीं, लोगों ने बहुत बोला था कि ओपन बोर्ड है, इससे क्या ही होगा, आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला था कि सब कुछ तो है इसमें, नीट वगैरह सब कुछ, जी वगैरह सब कुछ दे सकते हैं हम, तो इसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। तो यानी कि अब पता है, आपको जब चीजें पता नहीं होगा ना, तो आपको सामने वाला गुमराह कर सकता है। आपको जेन्युइनली पता होना चाहिए। देखिए, ये नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि नीट में एनएस बोर्ड वैलिड, और ये जो नोटिफिकेशन है ये कहता है एनएस बोर्ड जेईई में वैलिड है। ऐसे ही दर्जनों नोटिफिकेशन है, आप चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा देता रहता हूँ, पूरे साल देता रहता हूँ, और देखते रहना आप थ्रू आउट ईयर, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और बताइए यार, जब एनएस बोर्ड बच्चा जब आ जाता है ना, उसको बस डर ये लगता है एनएस बोर्ड में हम आ तो गए, फेल ना हो जाए। फेल कौन बच्चा होता है? फेल वही बच्चा होता है जो टाइम पर स्टडी नहीं करता है और ऐसे ही बैठा रहता है कि भाई चीटिंग हो जाएगी सेंटर पे तो और पास हो जाएंगे, बस उसके भरोसे बैठा रहता है, वो तो फेल होना ही है। यानी कुल मिला के देखो, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत ही पढ़ लोगे, कम से कम पास तो हो जाओगे। हाँ जी। और अच्छा, अगर अब कोई जेईई चाहता है क्लियर करना, तो 75% चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ जाता है। और वही चीज हम आपको बता देते हैं एग्जाम में जाने से पहले, 75% भी आ जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए ना कि आप 12th आपने कर लिया, अब आगे आप क्या करना चाहते हो? आगे मैं तो नीट करूंगा और बस डॉक्टर ही बनना है मुझे तो। अरे ग्रेट भाई, ग्रेट। भाई का नीट भी क्लियर होगा, तो नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हो? हाँ, तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए ग्रेट। तो अच्छे से तैयारी कीजिए उसके लिए आप, और नेक्स्ट ईयर दोगे फिर तो अब आप? हाँ, नेक्स्ट ईयर 2026 में। 26 में। चलिए, तो भाई डॉक्टर बने, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, मैं तो यही चाहता हूँ। और कुल मिला के एनएस बोर्ड के अंदर ऐसे हजारों स्टूडेंट्स जो हर बार कुछ ना कुछ बड़ा फोड़ करा, कहीं सिलेक्शन होता है, कहीं वहाँ सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि भारत के कोने कोने हर एक स्टेट में जाओ और उनकी कहानी आप तक लाओ कि एनएस बोर्ड के अंदर बच्चे मेहनती हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है, उनके भी बड़े बड़े सपने हैं, और सपने पूरे करने के लिए वो एनएस बोर्ड में आए हैं और उसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। तो आपको डरना नहीं। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं ना कि यार एनएस बोर्ड है, कई बार मना कर देते हैं, यार नहीं यहाँ पे ओपन स्कूलिंग नहीं। पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, आपके बच्चे में वो कैपेबिलिटी है, आपको भी अपने पेरेंट्स को ये बिलीव दिलवाना चाहिए कि आप वो कर सकते हो, जिससे कि आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। और हम अल्टीमेटली कर किसके ले रहे हैं? पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, है ना। कुल मिला के ऐसा कुछ करें, हमारे पेरेंट्स हमारा नेशन दोनों, बस देश के लिए भी कुछ हो जाएगा, पेरेंट्स के लिए भी कुछ हो जाएगा। एंड में कुछ ऐसा टिप्स देना चाहते हो? बस यही है कि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है और क्लासेस भी टाइम टू टाइम लेनी है, बस यही करना है, और तो कुछ करना नहीं पड़ता है। बाकी सर देख ही रहे हैं सब कुछ। हाँ, कुल मिला के यही है कि थोड़ी सी ईमानदारी हमें अपनी दिखानी होगी कि है ना, ईमानदारी जरूर हम पढ़ रहे हैं तो ये। अच्छा, कुल मिला कितने घंटे पढ़ना चाहिए अगर पढ़ना भी चाहे तो? अब मेरी बात करें तो मैं क्लासेस के बाद 5-6 घंटे पढ़ता था, बिल्कुल सेल्फ स्टडी 5-6 घंटे करते थे? 5-6 घंटे। तो ऐसे कई बच्चे हैं एनएस बोर्ड में जो जॉब वगैरह भी करते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल कैसे होगा? अब उनके लिए वो थोड़ा कम स्टडी करे तो भी चलेगा, लेकिन रात को स्टडी कर ले। हाँ। लेकिन करना बहुत जरूरी है, थोड़ी बहुत भी करना बहुत जरूरी है। वही ये कुल मिला के जो फोन पे टाइम स्पेंड करते हैं हम, थोड़ा सा यार स्टडी पे दे दो, हाँ जी, ये टाइम वापस तो आएगा नहीं, है ना। चलिए ग्रेट ग्रेट यार। हाँ, ऐसे ही कुछ करना है आपको, तब जाके आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना एनएस बोर्ड का, जिस दिन आप एग्जाम दे दोगे, दुनिया के सबसे खुशी इंसान हो गए आप। बस अभी से थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए, बट रोज पढ़िए, यही मंत्र है हमारा। क्लियर है? चलिए, तो बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू देने के लिए। मुझे लगता है कि बच्चे काफी मोटिवेट होंगे आपसे जब ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो देखिए कितना मेहनती बच्चा है, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा। तो भाई के बारे में आप भी कहना एक लाइन कमेंट बॉक्स के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियो चैनल पे आती रहती है, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।